जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी में जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो में ट्रांस हिमालय को ख़त्म कर चुके हैं, ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं और उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, और इसी को सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के 4 पार्ट हैं, जैसा कि पहला हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तीसरा है हमारा लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। तो आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने हिमाद्री हिमालय को। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं जो हमारा हिमाद्री हिमालय फैला हुआ है, ये यहाँ से लेकर ऐसे पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये जो इसका लास्ट पॉइंट है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है, यहाँ पे एक ऐसे पर्वत पड़ता है, पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा तक फैला है। कहाँ तक? नामचा वर्मा, वर्मा तक फैला हुआ है, नामचा वर्मा तक फैला हुआ है ये। और अगर इसकी औसतन ऊंचाई की बात कर लेंगे तो ये 6100 मीटर है औसतन ऊंचाई। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये चोटियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे नामचा वर्मा है, और इधर उत्तराखंड में भी काफ़ी चोटियाँ पाई जाती हैं। और ये औसतन हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यहीं पे पाया जाता है। चलिए हम इसमें स्थित कुछ पर्वत चोटियों को देखते हैं। अब देख लेते हैं हिमाद्री हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। हिमाद्री हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, इसमें हम देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की अगर बात कर लेंगे तो पहली तो हमें मिल जाएगी केदारनाथ, दूसरी की बात कर लेंगे दूसरी मिलेगी बद्रीनाथ, तीसरी मिलेगी हमें कामेत, चौथी की बात कर लेंगे तो चौथी मिलेगी हमें नीलकंठ, नीलकंठ के बाद हमें पाँचवीं मिलेगी त्रिशूल, त्रिशूल के बाद हमें छठी मिलेगी नंदा देवी। और इसमें भी अगर सबसे बड़ी की बात कर लेंगे ऊंचाई से, ऊंचाई में जो सबसे बड़ी है ये है हमारी नंदा देवी। नंदा देवी ऊंचाई में सबसे बड़ी चोटी है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ ये हमारे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। इस यहाँ क्या हुआ था, बादल फटने की वजह से बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। चलिए हम और भी पर्वत चोटियों के बारे में देख लेते हैं उत्तराखंड के बाद। अब ये देखिए इसमें क्या है, हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, जिससे कि बड़े आसानी से और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। दोस्तों विश्वास मानिएगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे इसको। इतनी बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं हम इस ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक की अगर हम बात कर लें, अगर इस ट्रिक की बात कर लें तो ये है डीएम का नाश्ता। किसका नाश्ता? डीएम का नाश्ता। डीएम के नाश्ते से अगर हम बात कर लेंगे, डी से बात कर लेंगे तो डी से है धौलागिरी, धौलागिरी। और ए से अगर हम बात कर लेंगे, ए से है अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद ए से अगर हम बात कर लेंगे, ए से है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम बात कर लेंगे, ये है 8850 मीटर। दोस्तों ये वर्तमान में है, पहले क्या थी? 8848 मीटर थी इसकी ऊंचाई। 2 मीटर क्या हुई है, अवसादों के इकट्ठा होने की वजह से 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। अब आप देख लेते हैं एम से है मकालू। मकालू, ये सब चोटियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों? ये सारी चोटियाँ हैं जो हमारे नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में। एक बात और बताते हैं, नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा क्या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसे चोंगू लुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोंगू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। और सिक्किम में बात कर लेंगे हम, सिक्किम की अगर बात करेंगे, ये है हमारा सिक्किम। सिक्किम में जो हमारी पर्वत चोटी है का से हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा
जो भारत की, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किसकी है, भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत की। इसकी ऊंचाई की अगर बात कर लेंगे हम 8,598 मीटर, 8,598 मीटर के साथ ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। और हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश नाश्ता से हो जाएगा हमारा नामचा वर्मा, क्या हो जाएगा, नामचा वर्मा। चलिए दोस्तों, और हमको विश्वास है कि आपको ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से याद हो जाएगी। एक बार और ट्रिक दोहरा लेते हैं। डीएम का नाश्ता, डीएम के नाश्ता से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और महाकालू, और का से हो जाएगा आपका कंचनजंगा, और नाश्ता से हो जाएगा नामचा वर्मा। ओके दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं इस पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन कौन से हैं। इस पे स्थित अगर ग्लेशियर की बात कर लेंगे, इस पे स्थित अगर ग्लेशियर की बात कर लेंगे, हिमाद्री हिमालय पे ग्लेशियर पाए जाते हैं उत्तराखंड में। पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से कौन सी, गंगा नदी निकलती, कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी की कौन सी धारा, गंगा नदी की अलकनंदा धारा, कौन सी, अलकनंदा धारा। गंगा नदी की जैसे कि हम जानते हैं 2 धाराएं हैं, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। तो अलकनंदा धारा जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और एक है यमुनोत्री ग्लेशियर। एक कौन सा ग्लेशियर है, एक है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इससे कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी, यमुना नदी निकलती है। इससे कौन सी निकलती है, यमुना नदी। और सिक्किम की अगर बात कर लेंगे, सिक्किम की बात कर लेंगे, यहाँ है जम्बू ग्लेशियर। कौन सा, जम्मू ग्लेशियर, जम्मू ग्लेशियर। ये इससे कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी। कौन सी, तिस्ता नदी, इससे निकलती है तिस्ता नदी। ओके साथियों, और देख सकते हैं ये हम इसकी अगर लोकेशन की बात कर लेंगे, ये उत्तराखंड वाली रेंज से निकलती हैं। देख लेते हैं, ये उत्तराखंड वाली रेंज से ऐसे करके यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहीं से यमुना नदी इस एमपी से आके ये इसमें मिल जाती है, और यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है, और ये संयुक्त धारा यहाँ मिलकर, और ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं डेल्टा बनाते हुए। ओके दोस्तों, आपको भी ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करते हैं ना तो पता चलता है कि वीडियो में क्या और सुधार करना है और इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है आपके लिए। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।